एक गांव में एक बुढ़िया औरत रहती थी। बेहद बूढ़ी थी। उसने पूरे 100 मुर्गियां पाल रखी थी। मुर्गियां जो अंडा देती उसे वह बुढ़िया औरत सारे अंडे को बाजार में ले जाके बेच देती थी। इसी तरह उस बुढ़िया औरत की बुढ़ापा कट रही थी और अपनी मदद के लिए एक नौकरानी लड़की रखी थी। एक दिन नौकरानी लड़की नौकरी छोड़कर बुढ़िया के घर से कहीं भाग गई। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गियों को चराने के लिए खोलती तो वे पंख फड़फड़ाती हुए सारी की सारी बुढ़िया के घर की चारदीवारी फांदकर अड़ोस पड़ोस के चारों घरों में भाग जाती और सारे मोहल्ले में हल्ला मचाती हुई कभी वे पड़ोस की सब्जियां खा जाती तो कभी वो पड़ोस काटकर उन्हीं की सब्जियां बना डालता। दोनों ही हालतों में नुकसान बेचारी बुढ़िया का होता। जिसकी सब्जी बर्बाद होती वह बुढ़िया के भला बुरा कहता। जिसके घर में मुर्गियां पकती उस बुढ़िया की हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाता। हार कर बुढ़िया ने सोचा कि बिना नौकर के मुर्गियां पालना उसकी जैसा कमज़ोर बुढ़िया के बस की बात नहीं है। भला वो कहाँ तक डंडा लेकर एक एक मुर्गियां हकाती फिरे। जरा सा काम करने में ही तो उसकी दम फूल जाता है। हे भगवान, और कितना दौड़ाएगी सभी मुर्गियां। मुझसे अब नहीं दौड़ा जाता। मुझसे नहीं होगा, एक नौकरानी तो ढूंढना ही पड़ेगा। अगली सुबह बुढ़िया निकल पड़ी लाठी लेकर नौकर की तलाश में। पहले तो उसने अपनी पुरानी मुर्गियां चराने वाली लड़की को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं लगा। यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम था कि लड़की आखिर गई तो गई कहाँ। नालायक और दुष्ट लड़की, कहीं ऐसा भी भाग जाता है। ना आता ना पता, सबको परेशान करके रख दिया। थोड़ी दूर पर एक भालू ने बुढ़िया को बड़बड़ाते हुए सुनकर सड़क पर आ गया और बुढ़िया को रोककर बोला, बुढ़िया नानी नमस्कार। आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सुना है तुम्हारी मुर्गियाँ चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई है। ना हो तो मुझे ही नौकर रख लो, खूब देखभाल करूँगा तुम्हारी मुर्गियों का। अरे हटो, तुम भी क्या बात करते हो? एक तो नीरे काले मोटे बदसूरत हो। मुर्गियों तो तुम्हारी सूरत देखते ही भाग जाए। फिर तुम्हारी बेसुरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो वह मुड़कर दोबारा कभी आएगी भी नहीं। एक तो मुर्गियों के कारण मोहल्ले भर से मेरी दुश्मनी हो गई है। दूसरा, तुम्हारा जैसे जंगली जानवर और पाल लूँ तो मेरा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। छोड़ो मेरा रास्ता, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी अपने काम की नौकरानी। बुढ़िया आगे बढ़ी तो थोड़ी ही दूर पर एक सियार मिला और बोला, राम राम बुढ़िया नानी, किसे खोज रही हो? अरे खोज रही हूँ एक भली सी नौकरानी जो मेरी मुर्गियों की देखभाल कर सके। देखो भला, मेरी पुरानी नौकरानी इतनी दुष्ट छोरी निकली कि बिना बताए कहीं भाग गई। अब तो मैं मुर्गियों की देखभाल कैसे करूँ? कोई कायदे की लड़की बताओ जो ताकि गिनती गिन सके, ताकि मेरी 100 मुर्गियों को गिन कर दड़बे में बंद कर सके। बुढ़िया नानी, ये कौन सी बड़ी बात है? चलो मैं अभी तुम्हें एक लड़की से मिलवा देता हूँ। मेरे पड़ोस में ही रहती है, रोज़ जंगल की स्कूल में जाती है पढ़ने, इसलिए 100 तक गिनती उसे ज़रूर आती होगी। अकल भी उसकी खूब अच्छी है। शहर की मौसी है वो। आओ तुम्हें मिलवा ही दूँ उससे। जुग जुग जियो बेटा, जल्दी बता, उसे काम काज समझा दूँ और मेरा सारा झंझट दूर हो जाएगा। लड़की मुर्गियों की देखभाल करेगी और मैं आराम से बैठकर मक्खन मिला करूँगी। सियार भागकर गया और अपने पड़ोस में रहने वाली चालाक बिल्ली को साथ में लेकर लौटा। बुढ़िया नानी नमस्ते, मैं कैसी रहूंगी तुम्हारी नौकरानी के काम के लिए? हे भगवान, कहीं जानवरों के घरों में भी नौकर हुआ करते हैं। तुम्हें तो अपना काम भी सलीके से नहीं करना आता होगा। तुम मेरी काम क्या करोगी? लेकिन बिल्ली बड़ी चालाक थी। आवाज को मीठा बनाकर मुस्कुराकर बोली, अरे बुढ़िया नानी, तुम तो बेकार ही परेशान होती हो। कोई खाना पकाने का काम तो है नहीं जो मैं न कर सकूं। आखिर मुर्गियों की ही देखभाल करनी है ना, वो तो मैं खूब अच्छी तरह कर लेती हूँ। मेरी माँ ने तो खुद ही मुर्गियाँ पाल रखी है, पूरी 100 है। गिनकर मैं ही चरती हूँ और मैं ही गिनकर बंद करती हूँ। विश्वास न हो तो मेरे घर चलकर देख लो। एक तो बिल्ली बड़ी अच्छी तरह बात कर रही थी और दूसरा बुढ़िया काफ़ी थक भी गई थी, इसलिए उसने ज़्यादा बहस नहीं की और बिल्ली को नौकरानी पर रख ली। बिल्ली ने पहले दिन मुर्गियों को घर से निकाला और खूब दौड़ भाग कर पड़ोस में जाने से रोका।
बुढ़िया बिल्ली की इस दौड़ भाग से संतुष्ट होकर घर के भीतर आराम करने चली गई। कई दिनों से दौड़ भाग करते बेचारी थक गई थी, तो उसे नींद भी आ गई। इधर बिल्ली ने मौका देकर पहले ही दिन 6 मुर्गियों को मार डाला और चट कर गई। बुढ़िया जब शाम को जागी तो उसे बिल्ली की इस हरकत का कुछ भी पता नहीं चला। एक तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था और उसे 100 तक गिनती भी नहीं आती थी। फिर भला वह इतनी चालाक बिल्ली की शरारत कैसे जान पाती। अपनी मीठी मीठी बातों से बुढ़िया को खुश रखती और आराम से मुर्गियां चट करती जाती। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि बुढ़िया के घर में करीबन 20-25 ही मुर्गियां बची। उसी समय बुढ़िया भी टहलती हुई उधर ही आ गई। इतनी कम मुर्गियां देखकर उसने बिल्ली से पूछा, क्या रे, बाकी मुर्गियों को तूने चरने के लिए कहाँ भेज दिया? अरे और कहाँ भेजूंगी, बुढ़िया नानी सब पहाड़ के ऊपर चली गई है। मैंने बहुत बुलाया लेकिन वे इतनी शरारती हैं कि वापस आती ही नहीं। ये शरारती मुर्गियाँ अभी जाकर देखती हूँ कि ये इतनी ढीठ कैसे हो गई है। पहाड़ के ऊपर खुले में घूम रही है, अब कहीं कोई शेर या भेड़िया ले गया तो। ऊपर पहुंचा तो बुढ़िया को मुर्गियां तो नहीं मिली सिर्फ उनकी हड्डियां और पंखों का ढेर। बुढ़िया को समझने में देर न लगी कि यह सारी करतूतें बिल्ली की है। वो तेजी से नीचे घर की ओर तरफ लौटी। इधर बिल्ली ने सोचा कि बुढ़िया तो पहाड़ पर गई है, अब वह सिर पकड़कर रोएगी, जल्दी आएगी नहीं। तब तक क्यों ना मैं बाकी बचाई मुर्गी को चट कर जाऊं। यह सोचकर उसने बाकी मुर्गियों को भी मार डाला। अभी वह बैठकर उन्हें खा ही रही थी कि बुढ़िया वापस लौट आई। बिल्ली को मुर्गियां खाते देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने पास पड़े कोयले की टोकरी उठाकर बिल्ली के सिर पर दे मारी। बिल्ली को तो चोट ही लगी, उसका चमकीला सफ़ेद रंग भी काला हो गया। अपनी बदसूरती को देखकर वह रोने लगी। फिर बुढ़िया ने बिल्ली की पूंछ भी काट दी और उसे डंडे से मार मार कर भगा दिया।